हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 8 का साइंस चैप्टर का दहन चलेंगे। क्या चलेंगे? दहन। सबसे पहले सोचिए दहन होता क्या है? उसमें आज हम लोग कुछ प्रयोग भी करेंगे। तो दहन पहले होता क्या? दहन क्या होता है? कोई भी चीज जो कोई वस्तु या कोई पदार्थ जो जलकर सुनेंगे आप लोग, कोई पदार्थ जो जलकर उष्मा और प्रकाश दे। इसमें दो चीज मेन है। क्या क्या? उष्मा और प्रकाश दे, दहन कहलाता है। कोई भी चीज समझे। जैसे मान लेते हैं पेपर को ही जलाएंगे तो क्या हमें मिलेगा? पेपर को ही जलाएंगे तो क्या हमें मिलेगा? उष्मा मिलेगा। पेपर से गर्मी मिलेगा कि नहीं? आग मिलेगा कि नहीं? और साथ में उससे लाइट मिलेगा कि नहीं? उस ऊर्जा प्रकाश मिलेगा कि नहीं? तो आपके दो चीज मिल रहा है। कोई भी चीज जलने से दो चीज मिलेगा, उष्मा और प्रकाश। तो उसी को हम दहन बोलेंगे, ठीक ना। दहन के लिए तीन चीज का होना आवश्यक है। एक होता है दाह्य पदार्थ, एक होता है अदाह्य पदार्थ। एक दहनशील पदार्थ, एक होता है अदहनशील पदार्थ। अच्छा बताइए तो, जैसे पेपर हुआ, कागज हुआ, वो क्या हुआ? दहनशील पदार्थ, आसानी से जल जाएगा। जैसे मान लेते आप ईटा, पत्थर, ये लोहा, ये सब है, आसानी से नहीं जलेगा तो अदहनशील पदार्थ हो गया। क्या? एक तो दहनशील पदार्थ, एक हो गया अदहनशील पदार्थ। और एक समझिए, दहन के लिए तीन चीज का होना एकदम नेसेसरी है, एकदम जरूरी है। बिना अगर तीनों में से कुछ भी कम रहे तो वो नहीं जलेगा। जैसे हम लोग पढ़ चुके थे प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए चार चीज का होना जरूरी है। उसमें से कोई भी एक चीज नहीं रहेगा तो वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं हो पाएगा। जैसे प्रकाश संश्लेषण का चर्चा कर लीजिए जरा। उसमें एगो था हरित लवक, जो उसके पत्ती पाया जाता है। दूसरा था सूर्य प्रकाश, हरित लवक, उसी में क्लोरोफिल पाया जाता है। अच्छा, दूसरा था सूर्य प्रकाश, जो यदि सूर्य नहीं उगेगा तो पृथ्वी देखिएगा कुछ दिन बाद मर जाता है। सॉरी, पृथ्वी नहीं, पेड़ पौधे क्या होते हैं? मर जाते हैं, गल जाते हैं, सूख जाते हैं। इस टाइप का नहीं होता है। खासकर बरसात और मौसम में होता है, ठंडी मौसम में होता है, जो पेड़ पौधा क्या होता है? गल जाता है, क्योंकि सूर्य का रोशनी नहीं मिल पाता है। समझ है ना। एक बात तो ये हो गया। तो तीसरा जल हो गया, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो जल तो जड़ ले लेता है जमीन से, क्या बोलती है, जड़ जमीन से जल ले लेता है, खींच लेता है। और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड, उसका पत्ता जो वायुमंडल से ले लेता है। चार चीज हो गया। उसी तरीका से दहन के लिए भी तीन चीज चाहिए। एक चाहिए दाह्य पदार्थों की उपस्थिति। अब दाह्य मतलब क्या हुआ? जो जलने योग्य हो, जो जलने योग्य हो। जैसे कि आपका मिट्टी तेल, पेट्रोल, केरोसिन तेल, ये सब चीज। मिट्टी तेल, केरोसिन तेल क्यों हुआ? पेट्रोल, डीजल, कागज, कपड़ा, ये सब आपको जल सकता है। अब पत्थर ले लीजिए, वो जलेगा? लोहा नहीं जलेगा। तो ये सब चीज अदाह्य होगा। दूसरा बात, दहन के पोषक मतलब जो पालने वाला, शॉर्ट ये भाषा में हुआ। पोषक मतलब हिंदी में पोषक मतलब हुआ पाल। चलिए ठीक है, पोषक एगो तत्व भी होता है। पोषक तत्व साइंस में 5 पोषक तत्व अपने लोग को चाहिए, वो अलग बात है। तो इसके पोषक हो जाएंगे, दहन के पोषक हो जाएंगे ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज जलेगा नहीं। हम लोग आज इसी का प्रयोग करेंगे, समझे। आपको हम दिखाएंगे जो मोमबत्ती बिना ऑक्सीजन का जलेगा नहीं। अब लालटेन जो रहता है, लालटेन में भी शीशा रहता है, लेकिन लालटेन में शीशा रहता है तो नीचे से क्या रहता है? छिद्र रहता है, जिसकी वजह से वो जल पाता है। आपका जो बत्तीहर बोलते हैं, बत्ती, हाँ, वो जल पाता है। समझे ना। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, नीचे से भी ढक देंगे और ऊपर से भी ढक देंगे, दिखाते हैं हम आप लोग को। और तीसरा आवश्यक होता है ज्वलन ताप। जिस ताप तक माने गर्म होके कोई चीज पहुंचता है फिर उसके बाद जलना चालू करता है, वह न्यूनतम ताप। जिसपे कोई पदार्थ जलना चालू करता है उसी को बोलते हैं ज्वलन ताप। जब तक कोई पदार्थ ज्वलन ताप पे नहीं पहुंचेगा तब तक वह जलेगा नहीं। समझे ना हम क्या बोल रहे हैं। अच्छा चलिए, इसको प्रयोग के लिए, अच्छा एक बात और, दहन 4 प्रकार के होते हैं। ध्यानपूर्वक, दहन कितने प्रकार के? 4 प्रकार। फटाफट देख लेते हैं। एक होते हैं, पहला होता है द्रुत दहन, जो तेजी से जलता है, द्रुत दहन। जैसे कोयला का जलना, हम कोयला का जब भी बात करें तो कोयला जो घर में होते हैं, लकड़ी के जलते हैं, वो जो कोयला, वो कोयला बिल्कुल ही नहीं। आप पत्थर वाला कोयला, वो बहुत भारी भी होता है, समझ है ना, पत्थर की जैसे होता है। और
आप लोग जाते होंगे रास्ता में तो देखते होंगे ना, रास्ते में जो जलता रहता है वहाँ पे तो देखे कोयला डिपो भी है ना, जैसे कि बड़े बड़े कारखानों में यूज़ होता है, चिमनी भट्टा में यूज़ होता है, लोग जैसे बड़े बड़े जो हलवाई की दुकान होते हैं ना उनमें भी यूज़ करते हैं, पत्थर फोड़ फोड़ के उसका चूल्हा में यूज़ करते हैं। एक हुआ तो कोयला का जलना भी एक द्रुत दहन, जल्दी जल जाता है। द्रुत माने तेजी से दहन, द्रुत दहन तेजी से जलता है। एक होता है मंद दहन, मंद दहन मतलब धीरे धीरे, जैसे कि लोहा में जंग लगना भी एक दहन का एक उदाहरण है, लेकिन वो धीरे धीरे होता है। वो क्या होता है धीरे धीरे। तो मंद दहन में एक हो गया लोहा में जंग लगना। तीसरा है स्वतः दहन। स्वतः दहन में आप पढ़ेंगे, जैसे कि आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए माचिस है, ये माचिस में ये फास्फोरस लगा है, ये जो रेड वाला है ना वो क्या है फास्फोरस, लेकिन एक आता है पीला फास्फोरस, उजला फास्फोरस, तो वो क्या होता है स्वतः जलने लगता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पे वो स्वतः अपने आप जलने लगेगा। आप उसको रखिएगा जलने, पर ये जलता नहीं। इसको जब तक ये बारूद से हम इसको घसेंगे नहीं तब तक ये जलेगा नहीं। मेरा मतलब समझिए, जब तक घसेंगे नहीं तब तक ये जलेगा नहीं। घसे हैं तब जला है बारूद में, ये नहीं जला है, बल्कि ये जला, बारूद जला है, ये नहीं जला। लेकिन उसमें क्या होता है पीला फास्फोरस, फास्फोरस ही जलने लगता है। क्या होता है फास्फोरस ही जलने लगता है। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? तो ये हो गया स्वतः दहन में। एक होता है विस्फोट दहन। पटाखा तो सब जलाते हैं, दिवाली छठ ये सब तो आते हैं, कोई उत्सव शादी समारोह कुछ भी उसमें जलाते हैं आप लोग, तो वो होता है विस्फोट, बूम, विस्फोट दहन, समझे ना। तो वो भी एक तरह का दहन है। दहन कितने प्रकार के? 4 प्रकार। अब दहन के लिए कितने चीज की आवश्यकता है जलने के लिए? समझ रहे ना हम क्या बोल रहे हैं? और एक बार ध्यान रखिए, चलिए हम पहले इसी को कर लेते प्रयोग, जो दहन के लिए ऑक्सीजन, ये जो सेकंड में पढ़े थे दहन के पोषक पदार्थ, उसका प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। दहन के लिए कितने आवश्यक शर्तें हैं? 3। कौन कौन है? एक तो दाह्य पदार्थ की उपस्थिति, जो जलने वाला वही न जलेगा। दूसरा बात दहन के पोषक पदार्थ, और तीसरा है ज्वलनता। तो दूसरा नंबर का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं, दहन के पोषक पदार्थ। दहन के पोषक पदार्थ में कौन आते हैं? ऑक्सीजन, हवा, ठीक ना। हम लोग हवा में ऑक्सीजन होता है ना, तो हम लोग उसी का टेस्ट करने वाले। ये वास्तव में सही है कि नहीं? देखिए मेरे पास 3 उपकरण है, 3 नहीं 2 है, एक मोमबत्ती है और ये हम शीशा ले लिया है। आप लोग दिखेगा, थोड़ा सा और नजदीक कर लेते हैं। ये मोमबत्ती है और ये है मेरे पास माचिस, और हम इसको जलाते हैं। देखिए ये भी जल रहा है, क्यों जल रहा है? क्योंकि उसके देखिए मोमबत्ती जलने योग्य दाह्य पदार्थ है। मोम जो होता है रस्सी उसमें लगा हुआ है, मोम जलने वाला पदार्थ है। दूसरा बात इसमें है, दूसरा बात मोमबत्ती दाह्य पदार्थ है। दूसरा बात उसका जो पोषक पदार्थ यानी ऑक्सीजन, उसके चारों बगल से ऑक्सीजन भी मिल रहा है उसको हर एक जगह से। तीसरा बात क्या था उसका? ज्वलन ताप। वो ज्वलन ताप उसको रस्सी को मिल रहा है, वो जलना चालू कर दिया है, ठीक है ना। और उसको माने मोम भी है उसके दहन पदार्थ। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको हम ढक देते हैं। अभी जल रहा है, ठीक है ना, अभी भी जल रहा है, ऊपर से ऑक्सीजन मिल रहा है। अगर हम इसको उठा दें तो नीचे से ऑक्सीजन मिलेगा। अपने लोग मैक्सो जलाते हैं कभी शाम में, जब मच्छर उच्छर काटने लगता है तो क्या होता है कभी कभी नीचे में गिर जाता है, तो नीचे में गिर जाता है तो भी बुझ जाता है। नीचे में गिर जाता है जमीन पे नीचे में तो बुझ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको नीचे से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। हम लोग को जो लैंप और होता है, लैंप और देखे होंगे सब, तो देखे होंगे लैम्पटेन या लैंप, हाँ, तो उसमें उसके नीचे में देखिएगा छिद्र रहता है चारों साइड, तो उससे ऑक्सीजन उसको मिलता रहता है, जिस वजह से वो जलता रहता है। इसमें भी हम उठा दिए तो नीचे से मिल रहा है, लेकिन नहीं भी उठाएंगे तो ऊपर से मिल रहा है, चलो ठीक है। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, तो हम उसको दूसरे चीज से एक ढकने वाले हैं। देखिए एक पेपर से हम ढकने वाले हैं उसको, ठीक है ना। ये आप देखिए क्या होगा, बुझ जाएगा धीरे धीरे। देखिए दिख रहा होगा, आप देखिए हम उसको दबा दिए, ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा। धीरे धीरे इसका ऑक्सीजन जो भी होगा, जितना देर उसके अंदर ऑक्सीजन होगा वो जलेगा, और उसके बाद क्या होगा, वो बुझना चालू कर देगा। गौर करिएगा, कम हो रहा है, कम बंद हो गया, समझे ना। तो इसके लिए दाह्य पदार्थ जो चाहिए था वो उसको नहीं मिला है। इससे यह सिद्ध होता है जो दहन के लिए ऑक्सीजन एकदम जरूरी है। कोई भी चीज जलने के लिए एकदम क्या जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक है। चलिए इसके
और एक चीज और बता देते हैं आप लोग को। जिस माचिस कहाँ गया? ये देखिए, मोमबत्ती में इसके 4 क्षेत्र होते हैं, हम आप लोग को बताए थे। जैसे इसमें 4 क्षेत्र होते हैं। एक होता है काला क्षेत्र, एक दीप्त क्षेत्र, एक होता है अदीप्त क्षेत्र। 4 क्षेत्र होते हैं इसके। इसमें कितने क्षेत्र होते हैं? 4 क्षेत्र। इसमें सबसे ऊपर क्षेत्र ये होता है 1 नंबर में, 2 3 4। ऐसे हम दीप्त क्षेत्र ऊपर से बोल रहे हैं। आप हम ऐसे कर लेंगे, आप लोग मत करिएगा, ठीक ना। पहली बात हम ऐसे कर लेंगे तो उतना नहीं हो रहा है असर, लेकिन हम ऊपर रख रहे हैं तो नहीं रख पाएंगे। हम ऊपर रखेंगे यहाँ पर तो नहीं रख पाएंगे। पता है क्यों? मत करिए। पता है क्यों? ऊपर सबसे ज्यादा तापमान होता है। ऊपर वो दिख नहीं रहा हमको। ऊपर में सबसे ज्यादा तापमान होता है जो हम लोग को दिखता नहीं है, उसको बोलते हैं अदीप्त क्षेत्र। ये ऊपर से देखिए, ऊपर में ये होगा सबसे ऊपर अदीप्त क्षेत्र। निशा हमको समझा रहे हैं ना, क्यों परेशान हो रहा है? एक में देखिए, ये सबसे ऊपर में होगा अदीप्त क्षेत्र। ऊपर में सबसे ऊपर अदीप्त क्षेत्र, इसका तापमान क्या रहता है? सबसे हाई रहता है, सबसे ज्यादा रहता है तापमान, ठीक। उसके नीचे आ जाए दीप्त क्षेत्र, जो जल रहा है वो दिख रहा है ना हमको, वो हो गया दीप्त क्षेत्र। इसका टेम्परेचर क्या होता है? सामान्य रहता है, उतना ज्यादा नहीं रहता, नहीं उतना कम भी रहता है। उसके नीचे आ जाइए तो आप लोग को काला क्षेत्र मिलेगा। काला क्षेत्र, जहाँ पे काला क्षेत्र, देखिए इसके बीच में होगा पीला और नीला के बीच में काला है। गौर करिएगा, पीला और नीला के बीच में काला है, हल्का दूध। तो वो काला क्षेत्र होता है, उसका तापमान सबसे कम होता है, काला क्षेत्र का, समझे ना। और एक होता है डी में, जो नीला क्षेत्र सबसे नीचे में, वहां पे तो और कम होता है, सबसे कम तापमान होता है, समझे ना। तो दीप्त माने मोमबत्ती जलाते हैं, इसका लो के कितने क्षेत्र हैं? 4 क्षेत्र। फिर से बोले, ऊपर में कौन सा क्षेत्र? अदीप्त, जो दिखता नहीं है, अदीप्त, जलने लग नहीं रहा है, दिख रहा है। दूसरा नंबर में दीप्त, तीसरा नंबर में काला क्षेत्र, सबसे नीचे गौर करिएगा तो नीला नीला दिखा देगा, हाँ। उसके ऊपर दिख रहा नहीं नीला क्षेत्र, हाँ। चलिए बस आज के लिए इतना ही, ठीक ना। उम्मीद करते हैं पूरे अच्छे समझे होंगे।